सोचिए, एक ऐसी क्रांति के बारे में जो तलवारों से नहीं बल्कि गीतों से लड़ी गई थी। एक ऐसा विद्रोह जो किसी महल में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में हुआ। जी हाँ, ये कहानी है भारत के भक्ति और सूफी आंदोलनों की। एक ऐसी लहर जिसने ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब आस्था, जब विश्वास मंदिरों की ऊंची ऊंची दीवारों से निकलकर आम लोगों की कविता और उनके गीतों में बस जाता है। असल में यही सवाल तो उन आंदोलनों की आत्मा है। वो आंदोलन जिन्होंने आध्यात्मिकता को कुछ गिने चुने लोगों के हाथ से निकालकर हर एक इंसान तक पहुंचा दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब धर्म बहुत ही जटिल अनुष्ठानों में फंसा हुआ था और समाज ऊंच नीच की कठोर बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। लेकिन आपको पता है, इसी माहौल के बीच ईश्वर का एक बिल्कुल नया, एक ज्यादा पर्सनल आइडिया धीरे धीरे पनप रहा था। जरा उस दौर के बारे में सोचिए। एक ऐसा समय जहां किसी की सामाजिक हैसियत जन्म से ही तय हो जाती थी। और धर्म का मतलब था बड़े बड़े महंगे और जटिल कर्मकांड। ऐसे कर्मकांड जो एक आम इंसान की पहुंच और समझ से बहुत दूर थे। मतलब ये एक ऐसा ढांचा था जो लोगों को ईश्वर से जोड़ने के बजाय शायद उनसे और दूर ही कर रहा था। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी विचार छिपा हुआ था। वो विचार ये था कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता जन्म या धन से नहीं बल्कि सीधे दिल से होकर जाता था। मतलब कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो सच्ची भक्ति से परमात्मा को पा सकता था। इसके लिए महंगे महंगे यज्ञों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ शुद्ध प्रेम और समर्पण, बस वही काफी था। तो अब हमारी कहानी का रुख दक्षिण भारत की ओर होता है। वो जगह जहां 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच भक्ति का यही विचार एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया, जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। तो ये भक्ति जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये ईश्वर के प्रति एक बहुत ही गहरा, एक पर्सनल लव है। एक ऐसा रास्ता जो हर किसी के लिए खुला था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे 2 समूह। एक थे शिव के भक्त जिन्हें नयनार कहा गया, और दूसरे थे विष्णु के भक्त जिन्हें आलवार कहा गया। इन संतों ने जो सबसे बड़ी बात की वो ये थी कि इन्होंने संस्कृत को छोड़कर आम लोगों की भाषा में अपने भगवान के लिए दिल को छू लेने वाले भजन लिखे, जो पता है आज भी गाए जाते हैं। और जानते हैं सबसे रेवोल्यूशनरी बात क्या थी? ये कि ये संत थे कौन? ये कोई राजा महाराजा या बड़े बड़े पुजारी नहीं थे। नहीं, ये तो कुम्हार थे, किसान थे, सैनिक थे, और यहाँ तक कि उन जातियों से भी थे जिन्हें समाज अस्पृश्य मानता था। ये लोग गांव-गांव घूमते थे और संस्कृत में नहीं बल्कि लोगों की अपनी भाषा में गा गाकर ईश्वर से सीधे प्रेम का संदेश फैलाते थे। चलिए अब इस आंदोलन के एक बहुत बड़े कवि से मिलते हैं। ये है माणिक्य वाचकार, एक नयनार संत जिनकी कविताएं भक्ति की गहराई का कह सकते हैं एक प्रतीक है, और आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में इनकी कविताएं गूंजती हैं। उनकी भावनाओं की गहराई को अगर समझना है ना, तो उनके ही शब्दों को सुनना पड़ेगा। इस कविता में वो अपने शरीर को एक मंदिर की तरह देख रहे हैं जहां ईश्वर खुद चलकर आए हैं। जरा सोचिए, ये भक्ति की इंटेंसिटी का कितना अद्भुत उदाहरण है। तो ठीक है, ये तो हुई भावना की बात। अब देखते हैं कि भक्ति की इस इमोशनल वेव को दार्शनिकों ने, फिलोसोफर्स ने कैसे एक थियोरेटिकल स्ट्रक्चर दिया, और ये भी देखेंगे कि कैसे इसने पूरे भारत में एक सोशल रिफॉर्म की आग जला दी। इस मोड़ पर आकर 2 महान दार्शनिकों के विचार आमने सामने आए। एक तरफ थे शंकर, जिनका कहना था कि ज्ञान के रास्ते से हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा असल में एक ही हैं। लेकिन दूसरी तरफ थे रामानुज। उन्होंने कहा कि नहीं, मोक्ष का असली रास्ता ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण है। उनके लिए ईश्वर की कृपा पाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य था, और रामानुज के इसी विचार ने भक्ति आंदोलन को एक नई फिलोसॉफिकल एनर्जी दे दी। और पता है, रामानुज के इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेकर भक्ति की एक और नई धारा शुरू हुई। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बसवन्ना के नेतृत्व में वीरशैव आंदोलन शुरू हुआ, और इस आंदोलन ने
सीधे सीधे जाति व्यवस्था को चुनौती दी। बसवन्ना के ये शब्द बहुत पावरफुल हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि असली मंदिर पत्थर की कोई इमारत नहीं, बल्कि इंसान का अपना शरीर है। ये उस वक्त के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के खिलाफ एक सीधी, एक जबरदस्त चुनौती थी। अब देखिए, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ठीक उसी समय जब भारत में भक्ति की लहर फैल रही थी ना, मध्य एशिया से प्रेम और आध्यात्मिकता की एक और धारा यहाँ पहुंची। ये था सूफीवाद, और इसने भक्ति आंदोलन के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता कायम किया। तो ये सूफीवाद आखिर है क्या? देखिए, ये इस्लाम का एक मिस्टिकल डायमेंशन है। सूफियों ने भी बाहरी दिखावे और आडंबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया और जोर दिया ईश्वर के प्रति प्रेम और सभी इंसानों के प्रति दया पर, बिल्कुल भक्ति संतों की तरह। सूफीवाद की जो शुरुआत हुई वो तपस्या और गहरे चिंतन से हुई। सूफियों का ये मानना था कि दिल को ट्रेन किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल, ताकि वो दुनिया को सिर्फ भौतिक सुखों से नहीं बल्कि उससे परे ईश्वर के प्रेम की नज़र से देख सके। और ईश्वर से जुड़ने के लिए सूफियों ने एक बहुत ही अनोखा रास्ता अपनाया, संगीत और नृत्य का। उनकी महफिलें होती थी जिन्हें समा कहते हैं। इन महफिलों में गायन और वादन के जरिए वो प्रेम और भक्ति की एक ऐसी स्टेट में पहुंचने की कोशिश करते थे जहां दुनिया की कोई चीज मायने नहीं रखती। ये प्रार्थना का एक ऐसा तरीका था जो सीधे दिल से निकलता था। सूफी संतों का असर इतना गहरा था कि उनके गुजर जाने के बाद उनकी दरगाह या मकबरा एक तीर्थ स्थल बन जाता था। और सबसे खास बात ये थी कि यहाँ सभी धर्मों के लोग हजारों की तादाद में आशीर्वाद और सुकून पाने के लिए आते थे। चलिए, अब हम अपनी कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुँचते हैं, उत्तरी भारत में। ये वो जगह है जहाँ भक्ति और सूफीवाद की ये अलग अलग धाराएं आपस में मिली और एक जबरदस्त कल्चरल और स्पिरिचुअल विस्फोट हुआ। अब ये जो आंदोलन था ये सिर्फ दक्षिण तक ही सीमित नहीं रहा, नहीं, ये तो एक आग की तरह पूरे भारत में फैल गया। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर और तुकाराम थे, तो उधर दूर असम में शंकरदेव जैसे महान संत। ये सभी अपनी अपनी भाषाओं में भक्ति का संदेश दे रहे थे, और इसी से जन्म हुआ एक सच्चे पैन इंडिया मूवमेंट का। और इसी दौर ने हमें कुछ ऐसी यादगार आवाजें दी जिन्हें हम आज भी सुनते हैं। एक तरफ थे कबीर, एक जुलाहा कवि जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के कर्मकांडों को चुनौती दी और एक निराकार ईश्वर की बात की। तो दूसरी तरफ थी मीराबाई, एक राजपूत राजकुमारी जिन्होंने कृष्ण के प्रेम के लिए महलों का सुख भी छोड़ दिया। उनके भजन तो आज भी भारत की आत्मा में बसते हैं। तो आखिर इन आंदोलनों की लेगेसी क्या है, इनकी विरासत क्या है? देखिए, ये सिर्फ कविता और संगीत तक सीमित नहीं है। इन्होंने एक क्षेत्रीय भाषाओं को एक नई पहचान दी, हमारे साहित्य को और अमीर बनाया, और सबसे जरूरी बात, इन्होंने जाति व्यवस्था की जड़ों पर सवाल उठाए। इन्होंने एक ऐसे कल्चर को जन्म दिया जहां प्रेम और भक्ति हर नियम से ऊपर थी। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर ईश्वर के साथ रिश्ता इतना पर्सनल है, इतना निजी है, तो क्या हमारी बाहरी पहचान, हमारी जाति, हमारा धर्म, क्या ये सब वाकई कोई मायने रखता है? सोचने वाली बात है ना?